सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1 इन तीनों को अपन ने एक प्रकार से एक्सपोज्ड कर दिया है। अभी बारी आ चुकी है मैथ्स 2 की। जी हाँ स्टूडेंट्स, भैया मैथ्स 2 के कौन से थ्योरम्स आते हैं, भैया मैथ्स 2 में कौन से सबसे ज्यादा वेटेज है, भैया क्या हम सर्कल का चैप्टर स्किप कर सकते हैं क्या, भैया मेंसुरेशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज है यार, कोई ऐसी चीज बता दो कि वही पेपर में फंस जाए। तो स्टूडेंट्स दिल थाम के बैठना और आपकी जो भी टेक्स्ट बुक्स है वो टेक्स्ट बुक्स लेके बैठना, पेन हाथ में रखना, पेंसिल हाथ में रखना, और जो जो चीजें मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, हमारे सिमिलैरिटी से लेके तो मेंसुरेशन के सातों के सात चैप्टर्स हम एक साथ खत्म करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक साल से नहीं यार, पिछले बहुत सारे सालों से भैया ने बच्चों को गाइड किया है और बहुत अच्छे जगह पे उनको मतलब कि एट द सेम वे 11th 12th में एडमिशन भी मिलवा के दिया है। और वही बच्चे मेरे साथ सीनियर्स में भी है, स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर्स, मतलब बस 10th में नहीं, भैया का डंका 11th 12th में भी बचता है। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें एकदम अच्छे से करके रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे दूं, बेटा ध्यान से सुन, जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जितने भी यहाँ पे जहां पे भी आपको ऐसा एक्टिविटी दिखेगा ना, ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आप सबसे पहले निपटाना, ठीक है। मतलब ये जो बॉक्सेस वाले होंगे ना, भले ही मैं इसके बाद मतलब इस वीडियो में मैं बॉक्सेस को कोई टिक करवा के ना दूं, लेकिन आपको याद रखना है कि कंपलसरी आपको बॉक्सेस जो है, ठीक है, कंपलसरी आपको जो बॉक्सेस जो है वो बॉक्सेस आपको करने ही करने हैं, ठीक है, वो बॉक्सेस जो होंगे वो आपको करने ही करने हैं। ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होगी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, नीचे 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 जैसे ही आओगे स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 1.1, तो 1.1 का ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला आपको करके रखना है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला कर लेना, थर्ड वाला करना है और फिफ्थ वाला, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसका तो कुछ नहीं भाई, इसका तो आंसर 1 ही आएगा, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब इजी है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपको करके रखना है। हैंड्स डाउन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कन्वर्स करने की आवश्यकता नहीं है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप बस करके रखना। जैसे स्टूडेंट्स आप नीचे आओगे, हम जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे 1.2 पे। 1.2 पे देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये सेकंड वाला जो है और थर्ड वाला जो है, ठीक है, तो ये वाले करके रखना, बहुत सिंपल है, अपॉन में लेके थर्ड वाला आपको करके रखना है, फोर्थ वाला आपको करना है, कहाँ पे गया वो, हाँ, सेवेंथ वाला आपको करना है, और एट द सेम वे 9th वाला करना है। 10th वाला स्टूडेंट्स मैंने जैसे बोला हैंड्स डाउन, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वो वाले करके रखो। 11th वाला करने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ना टर्म्स में पूछा जाएगा ना किसी में पूछा जाएगा। अगर टीचर अच्छी है तो नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही आप नीचे नीचे आओगे स्टूडेंट्स, तो इसमें 1.3 में आपको सेकेंड वाला करना है, ठीक है, फिफ्थ वाला करना है आपको, ये जो प्रूफ वाला है, ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये आपके टर्म्स में वगैरह में आएगा, ठीक है। और फिर 7th वाला करना है, ये बटरफ्लाई वाला सम है, ठीक है, इसको बटरफ्लाई सम कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा बटरफ्लाई सम। बटरफ्लाई क्यों, क्योंकि वो बटरफ्लाई होती है, देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है, तो एक प्रकार से बटरफ्लाई वाला सम है, खत्म, ठीक है। फिर सीधा सीधा आप 1.4 पे आओगे, एक्टिविटी क्वेश्चंस यू हैव टू डू 4th, 5th और 7th, ठीक है, 4th, 5th और 7th कर लिया, बात खत्म कर दिया। प्रॉब्लम सेट के स्टूडेंट्स आपको कौन से करने हैं, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम सेट के स्टूडेंट जो भी स्टार वाले होते हैं ना, ठीक है, जो भी स्टार वाले होते हैं, अभी देखो बेसिकली इसमें ये एक ही स्टार वाला है, तो इस चैप्टर का बहुत रेयरली पूछा जाता है प्रॉब्लम सेट में, तो ट्राई करना प्रॉब्लम सेट के, तो ट्राई करना कि ये 13th वाला करे, और रुको, हाँ 8 वाला, ठीक है, 13th, 7th और 8, ठीक है, बस 7th, 8 और 13 आप करके रखना, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे जाएंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम का क्या ही मैं टिक करके दूं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में से बस आप पाइथागोरस थ्योरम ये वाला थ्योरम लर्न कर लेना, और उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 तो पूरा ही कर लो। 2 ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप ये सब कर लो, 8 से 10 मार्क का वेटेज इसको कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर मोस्ट फेवरेबल बोलूँ मैं तो 8वां 9वां होता है, 6th वाला होता है, ये रूट वाला एक्टिविटी वाला क्वेश्चन 5th वाला पूछा जाता है, और सेकंड वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आता ही है, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला करना, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम भी पूछा नहीं जाएगा प्रूफ करने के लिए, लेकिन इस एक्सरसाइज में से फर्स्ट और थर्ड ही आपको करने हैं, बाकी के नहीं भी किए तो भी चलेंगे। ठीक है। इसमें से स्टूडेंट्स जो भी स्टार वाले हैं, जैसे 5th वाला हो गया, ठीक है, 7th वाला हो गया, फिर 11th वाला हो गया, ये 3-4 सम्स आप करके रखना। आइसोसीलस वाला हो गया 14th वाला, ठीक है, और 17th वाला। 16th वाला करो मत, कोई टेंशन नहीं, 16th वाला मत करो, 17th वाला करो। सर्कल चैप्टर स्टूडेंट्स, देखो सर्कल चैप्टर वैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड होता नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप देखो तो अगर आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो सबसे सिंपल ले ही जाएगा। और भाई लिख के ले ले, इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम नहीं तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, 2026 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2026 की बात कर रहा हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम नहीं तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इन दोनों में से एक आने के चांसेस है, मतलब है, ठीक है। तो प्लीज वो करके रखना। इसमें से देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला आएगा तो कोई भी 3 पूछेंगे आपको इनमें से, ठीक है, 3 मार्क के लिए आएगा। फिर उसके बाद सीधे सीधे थर्ड वाले पे आपको जाना है, बस खत्म। फिर नीचे नीचे आप आओगे, विच इज क्या बोलते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली वाले, ये दोनों करके रखो। फिर ये और एक बटरफ्लाई वाला सम है 4th वाला, बात खत्म करो, ठीक है। फिर मेजर एंगल, माइनर एंगल, ठीक है। जो टिक करके दे रहा हूँ भाई भरोसा रखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसेंगे, टेंशन लो मत, ठीक है। ये वाला एक करके रखना सॉल्व एग्जाम्पल। इसमें से सेकंड वाला, थर्ड वाला, खत्म, ठीक है। सेकंड और थर्ड करके रखो बस, थर्ड एक्सरसाइज का। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है स्टूडेंट्स, अगर आप मतलब बेसिक अगर आपको समझ गया ना तो ईजी जाएगा। फिर हम 4th वाले पे आएंगे, मतलब 3.4, चल भाई फटाफट से, हाँ 3.4 में स्टूडेंट्स सेकंड वाला आपको करके रखना है, थर्ड वाला आपको करके रखना है, और 5th वाला, दैट्स इट, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो बताना है, इसमें से सेकंड, थर्ड और 5th आपको करके रखना है, ठीक है। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो 6th 7th 8 है, तो ये एक्सटर्नली मतलब बाहर गया है, तो ये वाला एक करके रखना है आपको, 7th वाला। फिर जैसे जैसे आप नीचे आओगे 3.4 पे, ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 3.4 पे आप जैसे ही आओगे स्टूडेंट्स, देखो जो चीज़ें बोलिए, सॉरी 3.5 पे आप जैसे आओगे, इसमें से सेकंड वाला आप करके रखो, ठीक है, सेकंड वाला आप करके रखो, 4th वाला आप करो, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड और 4th आप करके रखना स्टूडेंट्स। इसमें से प्रॉब्लम सेट में के आप बस इसके स्टार वाले कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम सेट के जो होंगे बस स्टार वाले आप इसके कर लेना, ओके, वॉट एवर द थिंग्स आर ऑफ द स्टार वंस, ठीक है। तो ये स्टार वाले जो होते हैं ना, ये स्टार वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, हॉट्स होते हैं वो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हम बोलते हैं उसका फुल फॉर्म, HOTS, ठीक है। फिर जैसे ही हम 4th पे जाएंगे, देखो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट आपको चाहिए तो हर एक्सरसाइज का फर्स्ट और लास्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, एक प्रकार से सिंपल है, ठीक है, एक प्रकार से सिंपल है। हम सीधा सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे, ठीक है। वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे स्टूडेंट्स इस बार जो है एक सेंट्रॉइड पे, ठीक है, एक सेक्शन फॉर्मूला पे, ये दोनों जो फॉर्मूलेज है ना, सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेक्शन और सेंट्रॉइड, ये प्लीज अच्छे से करके रखना, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल है तो उस पर मोस्ट प्रॉबेबली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन रूट वाले आ जाते हैं कभी कभी भैया, बोलीनियर बताने को। तो इसमें से फर्स्ट 4th करो, इसमें से फर्स्ट करो, 6th करो, वेरीफाई करना है आपको, तो इसमें से 4th वाला करो, ठीक है। पैरेललोग्राम बताओ, फिर 7th वाला, और ये रूट वाला 8 वाला, ठीक है। फिर आप जैसे ही नीचे जाओगे आपको ये तीनों फॉर्मूलाज मिलेंगे, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला। तो जैसे मैंने बोला, सेंट्रॉइड और सेक्शन फार्मूला अच्छे से करके रखना। तो देखो ये सेक्शन फार्मूले है सपोज, तो ये 1st 3rd करके रखना, फिर 5th करना, सेंट्रॉइड में से भी 1st 3rd करना, यहाँ पे 10th वाला, 8 वाला और 12th वाला, ठीक है। 10th 8 और 12th, 8 10th और 12th आपको करके रखना है। फिर हम जैसे ही नीचे नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, तो हमको पता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज का ये जो होता है ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, tan वाला होता है ये, ठीक है, tan स्लोप ढूंढना है। इसमें से स्टूडेंट्स लास्ट के 3 करो आप बस, 6 7 8, खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें से जो भी स्टार वाले 14 18 19 21, तो ये वाले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के देखो
जाहिर सी बात है कि आपको फॉर्मूलेस वगैरह आने चाहिए और इसके प्रूव दैट के सम्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके किसके सम्स आपको पूछे जाएंगे, प्रूव दैट के सम्स आपको पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। हाँ 6.1 में से सेकेंड वाला करो, फिफ्थ वाला मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, सिक्स्थ वाला। और इसके जो प्रूव दैट के है फर्स्ट करके रखो, ये रूट वाला, अंडर रूट वाला, थर्ड, सिक्स्थ, 8, 10th और 11th, ठीक है। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ भाई ये 9th वाले को है ना एक अलग से अलग अलग मेथड्स आती है, तो अगर आपको इसके वन शॉट चाहिए तो ये भी बता देना, ठीक है। तो ये वन शॉट सेशन आ जाएगा टारगेट बैच में, मैं जो ले रहा हूँ PW पे, तो वो वाला, ठीक है। उसमें मैं तो लेने ही वाला हूँ सब चीज़ें, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, क्लियर है। फिर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे, विच इज़ 6.2 पे। 6.2 पे देखो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें बस आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा कब इस्तेमाल करना है और टैन थीटा कब इस्तेमाल करना है। प्रूव दैट के सम प्रॉब्लम सेट के फर्स्ट, फोर्थ, 8 वाला करो और 9th वाला करो, ठीक है। और इसमें से 9th और 10th वाला जो अपना विच स्टार वाला है। स्टूडेंट्स मेंसुरेशन में से देखो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। मेंसुरेशन में से इस बार मेरे को लग रहा है कि इस बार जो पूछा जाएगा वो फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म वाली जो एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से थर्ड एक्सरसाइज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट टर्म वाली और शेडेड पोर्शन, जितना भी शेडेड पोर्शन वाला है और फर्स्ट टर्म और ये वाला करके रखो आप, टॉय वाले, ये जो ऐसे डिज़ाइन वाले होते हैं ना, ये वाले आप करके रखना। मेरे को तो यही लग रहा है कि इस बार फर्स्ट टर्म आएगा 1.2 का। तो फर्स्ट टर्म में जो है ना, फर्स्ट टर्म में 3 ही सम्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों करके रखना, फर्स्ट टर्म फंसेगा। और शेडेड पोर्शन, ठीक है, मैं शेडेड पोर्शन आपको बता देता हूँ कहाँ पे गया, ठीक है। ये जो ऐसे वाले होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं हम शेडेड पोर्शन। हाँ मतलब कि ऐसे शेड किए वाले होते हैं, देखो, ठीक है। जैसे हाँ ये वाला हो गया 13 वाला, ठीक है, ये 12th वाला हो गया, ये शेडेड वाले होते हैं। रुको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चल भाई फटाफट से, हाँ ये देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये शेडेड पोर्शन, मतलब एरिया, अंदर का एरिया ढूंढना है तो सब बाहर के ढूंढने पड़ेंगे पहले। तो देखो ये जहाँ पे भी आपको ऐसे थोड़े से कलर वाले दिख रहे हैं ना, तो ये कलर वाले सम्स आपको करके रखने हैं। ये शेडेड पोर्शन में से एक तो भी फंसेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप सब चीज़ें क्लियर है। पूरे के पूरे सातों के सातों चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं और एट द सेम वे मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। और जो भी यहाँ तक वीडियो दिख रहा है, ठीक है, वो एक बारी कमेंट में, बहुत कम बच्चे होंगे, मैं आपको बोल दे रहा हूँ ना, बहुत कम बच्चे होंगे जो कि यहाँ तक देखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अभी तुमको है ना वो शॉर्ट्स देखने की आदत गिर गई है। तुम्हारी भी गलती नहीं, उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो रेयर कमेंट कर देना, ठीक है, रेयर कमेंट कर देना जो भी बच्चा यहाँ तक देख रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा रेयर बच्चे हो और आप एग्जामिनेशन में फोड़ने वाले हो, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट। और जाते जाते मैथ 1 का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।